Myofascial pain syndrome. Is it getting pinched or you are feeling the pins and pricks? हाँ, तो pain, why pain happens? So let's understand first of all why pain happens. If there is a blockage in flow of anything, then the pain will happen. किसी तरीके की अगर रुकावट है कोई फ्लो होने में, तो वहां पे पेन होगा. इवन इन द नर्व्स, नर्व कहीं पे इफ इट इज गेटिंग पिंच्ड एट द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी से ना सारे नर्व्स निकलते हैं, तो स्पाइन का स्ट्रेंथ अगर नहीं है तो वहां पे कंप्रेशन होगा, तो नर्व पिंच होगा, तो पेन फील होगा आपको उस पूरे लिम्ब में, इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड, बोथ साइड. सो wherever there is a block of flow, either sensation, blood, lymph, hormone or whatever, कहीं पे रुकावट है तो दर्द होता है. दूसरा फैक्टर है दर्द का इन्फ्लेमेशन, ज्वलनशीलता. पेन ज्वलनशीलता की वजह से पेन होगा. वो कैसे आएगा ज्वलनशीलता? इफ देर इज अ स्क्रैच, आपको खरोंच लग गया तो वहां पे जलन होगा, दर्द होगा. सो अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, इफ देर इज टॉक्सिन इनसाइड योर बॉडी और देर इज सम काइंड ऑफ अ इंजरी इनसाइड योर बॉडी, तब भी पेन होगा, है ना. दूसरा फैक्टर पेन का ये इन्फ्लेमेशन और भी कारण से हो सकता है, जैसे डीजेनरेशन. शरीर में कोई चीज बन नहीं पा रही, यूज हो गया, डेड सेल्स आ गए मगर नए सेल्स नहीं बने, तो वहां भी ज्वलनशीलता होगी. तो पेन से अगर आपको निकलना है, पेन सिंड्रोम आजकल होने लग गया. वाई सिंड्रोम? डू यू नो वाई, व्हाट इज दिस वर्ड कॉल्ड सिंड्रोम? ये सिंड्रोम क्या होता है मालूम है? सिंड्रोम का मतलब होता है हमें नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है. सो जब आपको डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि ये पेन का सिंड्रोम है, तो डॉक्टर बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है. ठीक है. सो क्या इससे निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये कि हाँ निकल सकते हैं, लेकिन ये दर्द की गोली की तरह आपको नहीं सोचना है, क्योंकि दर्द की गोली तो कुछ समय के लिए आपके पेन को काट देती है, मगर जिंदगी भर के लिए पेन आपके शरीर में स्थापित कर देती है. जो लोग 1 साल 2 साल अगर पेन किलर खा लें, तो उनका पेन से निकलने का जो अपॉर्चुनिटी भी है, जो एक मौका भी है, वो भी कम हो जाता है. तो अब जैसे बताइए, 2 चीज आपको ध्यान रखना है, रुकावट, बैरियर एंड इन्फ्लेमेशन, ज्वलनशीलता. इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको सिंपल से चीजें बता रहा हूं, टिप भी दे देता हूं अभी. अगर आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करके देखें, वो टिप भी यूज करेंगे तो आपको फर्क पड़ जाएगा. ज्वलनशीलता, अगर आपको ज्वलनशीलता कैसे पता चलेगा? हाथ पांव में थोड़ा जलन होगी, आंख बंद करेंगे ना, ऐसे आंख को कस के बंद करेंगे तो जलन होगा. ठीक है. मुंह में छाले आते हैं कुछ लोगों के, जीभ लाल रहती है, यूरिन करने में जलन आएगा. ठीक है. तो ऐसे लोगों के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत है. इमीडिएटली अगर आपको हैंडल करना है तो क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली हैंडल करना है तो ठंडा कर देंगे शरीर को, तो पेन कम हो जाएगा. टिप बता रहा हूं, लेकिन टिप जो है सॉल्यूशन नहीं होता, थेरेपी नहीं होती, ट्रीटमेंट नहीं होता. टिप आपको थोड़ा मदद कर देता है. तो शरीर को जैसे ही ठंडा करेंगे तो आप देखेंगे पेन फैक्टर्स कम हो गए. कैसे ठंडा कर सकते हैं? हम प्रोग्राम में कुछ तरीके बताते हैं ठंडा करने के, मगर आप शरीर को ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर उल्टा लेटेंगे, पांव पर सिर नीचे, आधे घंटे के लिए, तो शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है. सिंपल योगिक प्रोसेस है कुछ, जैसे शीतकारी है, आप देख लेंगे यूट्यूब में मिल जाएगा. ऐसे करने से शरीर ठंडा होता है. तीसरी चीज, अगर पेट आपका साफ हो जाएगा तो शरीर ठंडा हो जाएगा.
तो पेट अगर साफ करने के लिए कोई स्ट्रांग चीज ले लें तो आप देखेंगे पेट जैसे ही साफ होगा, थोड़े से दस्त भी अगर आपको लग जाएं तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा, है ना, ठंडा हो जाएगा शरीर। ठंडी चीजें आप इस्तेमाल करें, थोड़ा ठंडा दूध गुलकंद डाल के पियेंगे तो कच्चा दूध, शरीर ठंडा हो जाएगा, है ना। छाछ खूब पानी मिला के पियेंगे तो भी शरीर ठंडा हो जाएगा। इस तरीके की देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर ठंडा करने के लिए यूज की जा सकती हैं। पानी में भी बैठ जाएं कुछ समय तक तो शरीर ठंडा होगा। तो ऐसा कुछ भी करेंगे तो पेन कम होता है, मगर जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, कम हो जाएगा। जाएगा कैसे? वो इन्फ्लेमेशन अंदर से अगर आपका ठीक होगा। इन्फ्लेमेशन कब होगा? जब आप भोजन खा रहे हैं और आपका शरीर उससे न्यूट्रिशन भी निकाल रहा है, साथ में ठीक से नहीं निकाल पा रहा, तो टॉक्सिन ज़्यादा बना रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है आपके शरीर में, टॉक्सिन ज़्यादा बन रहे हैं आपके शरीर में। तो टॉक्सिन का निकलना, ठीक है ना, वो भी ठंडा करते हैं तो थोड़ा होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो टॉक्सिन बनने बंद नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भोजन को यूज करने, इस्तेमाल करने की क्षमता आपके शरीर की, ठीक है। तो ये कुंभक से बढ़ता है और ये किसी और चीज से नहीं बढ़ेगा। तो परमानेंट इलाज तो कुंभक है, मगर थोड़ा सा सपोर्ट ले लें, उसके लिए बताया मैंने। दूसरा पार्ट जो पेन, ब्लॉकेजेस, रुकावट, रुकावट जब भी आपके शरीर में होता है, इसको ऐसे मान के चलेंगे कि आप फ्रूट जूस पी रहे, स्ट्रॉ से पी रहे और बीच में पल्प फंस गया, रुकावट आ गई, है ना। चाय की छन्नी में मलाई जम गई, थोड़ी उसमें दूध में मलाई चाय में गिर गई तो जम गई, तो चाय नहीं छनेगी, रुकावट आ जाएगी। तो आपके शरीर में इस तरीके की कई लेवल पे रुकावट आ सकती है, मगर सभी रुकावट को ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है। वो जो स्ट्रॉ है उसमें थोड़ा प्रेशर बना दो तो वो पल्प निकल जाता है, फूंक मारने पे प्रेशर बनता है, निकल जाता है। चाय की छन्नी में ऊपर से चम्मच से दबाएंगे तो फिर छन जाता, प्रेशर डालो तो छन जाता है। पहले चीज़ ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए कुंभक करना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ठंडा करना अपने शरीर को। ये दो पार्ट अगर आप कर लेंगे आपके पेन फैक्टर्स कम होंगे ही। पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, इस तरीके के पेन किलर खाने के बजाय आप शरीर को ठंडा करने वाली जड़ी बूटियां इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, नुकसान कम होगा। तो आइडिया क्या है, प्रोटोकॉल क्या, आपको टारगेट क्या लेके चलना चाहिए कि 3 महीने में कम से कम आपकी 50% केमिकल दवाइयाँ बंद हो जाएं। 3 महीने प्रैक्टिस करके 50% जो आपकी केमिकल दवाइयाँ हैं वो बंद हो जाए। चाहे तो वो आयुर्वेदिक दवाई उसमें डाल दे, जड़ी बूटियाँ डाल दे, या नेचुरोपैथी का कुछ ऐसा सोल्यूशन आप डालें। 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद में आपका टोटल केमिकल मेडिसिन बंद होना चाहिए या ना के बराबर आ जाना चाहिए। उसमें आप अगर चाहें तो आयुर्वेद इस्तेमाल करें जिसका कि नुकसान ना हो आपके शरीर में, और 1 साल के बाद में आप किसी भी तरीके की दवाई पे डिपेंडेंट ना रहें। ये टारगेट लेके चलें, है ना, तभी आपका जीवन भी एम्पावर्ड होगा, अच्छा होगा। अभी दवाई खा के मैनेज कर रहे हो, दवाई तो बढ़ती जाएंगी, प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, है ना, तो वो तो ठीक होगी नहीं। तो ये टारगेट लेके चलिए।